कुछ लोग जब किसी कमरे में एंटर करते हैं या किसी से बात शुरू करते हैं तो सामने वाला चाहे कितना भी घमंडी या अट्रैक्टिव क्यों ना हो, उनके सामने इंस्टेंटली सरेंडर कर देता है। वो जो बोलते हैं लोग उसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं। वही दूसरी तरफ 99% लौंडे घंटों सोचते हैं कि बात करनी क्या है, पर जब सामने जाते हैं तो उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अगर तुम लगातार लोगों से इग्नोर हो रहे हो तो गलती तुम्हारी शक्ल की नहीं है ब्रो, तुम्हारे शब्दों की है। अगले 4 मिनट में मैं तुम्हें ऐसे कम्युनिकेशन के 4 ऐसे डेंजरस साइकोलॉजिकल हैक्स बताने वाला हूँ जिसे अगर तुमने आखिरी सेकंड तक समझ लिया तो तुम किसी भी इंसान के दिमाग को बिना उन्हें पता चले कंट्रोल कर सकोगे। चलो थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। इमेजिन करो कि तुम क्लास में हो या किसी पार्टी में हो और सामने वाली लड़की खड़ी है जिसे तुम बात करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियर बंदा है जिसे तुम दोस्ती करना चाहते हो। तुम सामने जाते हो और तुम्हारे दिमाग में एक वही पुराना बोरिंग सा सवाल आता है, और बताओ भाई क्या हालचाल। भाई ये एक सेंटेंस तुम्हारी वैल्यू को इंस्टेंटली 0 कर देता है। सामने वालों को लग जाता है कि ये एक ऑर्डिनरी बोरिंग इंसान है जिसके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम कितना लगातार बोल सकते हो, असली खेल ये है कि तुम सामने वाले के सबकॉन्शियस दिमाग में चल रहे डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़कर उन्हें अपने साथ कंफर्टेबल कैसे करते हो। पिलर नंबर 1, स्टेटमेंट बेस्ड कन्वर्सेशन। 99% लोग किसी से मिलते ही सवालों की झड़ी लगा देते हैं। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। ये कन्वर्सेशन नहीं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लगता है। इससे सामने वाले बोरिड और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एलाइट प्लेयर्स कभी सवाल नहीं पूछते, वो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। अगर तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो तो ये पूछने के बजाय कि तुम्हें कौन सा म्यूजिक पसंद है, तुम ये एक स्टेटमेंट बोलो। तुम्हारी वाइफ देखकर लगता है कि तुम पुराने रेट्रो गाने सुनना पसंद करते हो। अब यहाँ एक चीज होगी, अगर तुम सही हो तो वो शॉक हो जाएगी और बोलेगी वाह तुम्हें कैसे पता है, और अगर तुम गलत हो तो वो तुम्हें करेक्ट करने के लिए खुद बोलने लगेगी नहीं यार मुझे तो हिप हॉप पसंद है। दोनों ही केसेस में बिना किसी प्रेशर के कन्वर्सेशन एकदम स्मूथ चलने लगेगी। पिलर नंबर 2, इमोशनल लेबलिंग। जब कोई आपसे अपनी कोई परेशानी या कोई बात शेयर करता है तो लोग अक्सर सस्ती सलाह देने लगते हैं। अरे कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कनेक्शन किलर है। आपको सलाह नहीं देनी है, आपको उनके इमोशन को एक लेबल देना है। इमेजिन करो तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारी कोई क्रश बोलती है कि यार आज ऑफिस में मैनेजर ने सबके सामने मुझे बहुत चिल्लाया। तुम्हें ये नहीं कहना है कि चिल मार यार गलती उसकी है, तुम्हें उनके इमोशनल को पकड़ना है और बोलना है कि इट पैच्ड लाइक, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। सबके सामने ऐसा बिहेव करना सच में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। जब तुम सामने वाले के अंदर के दर्द को, गुस्से को शब्दों में बयां कर देते हो तो उनका दिमाग इंस्टेंटली आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगता है। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है जो मुझे समझ सकता है या फिर मुझे जज नहीं करता। पिलर नंबर 3, द ऑकवर्ड साइलेंस फ्लिप। कन्वर्सेशन के बीच में जब अचानक से शांति मतलब साइलेंस हो जाता है तो 99% लौंडे घबरा जाते हैं कि अब बोलना क्या है। वो नर्वस होकर इधर उधर देखने लगते हैं या कोई अजीब सी बात बोलकर उस साइलेंस को भरने की कोशिश करते हैं जो उन्हें एकदम डिस्परेट दिखाता है। मेन प्लेयर्स इस साइलेंस से डरते नहीं है, वो इसका मजा लेते हैं। अगली बार जब बात करते वक्त अचानक से साइलेंस हो जाए तो घबराओ मत, सामने वाले की आंखों में एक हल्की सी कंफर्टेबल स्माइल के साथ देखो और शांत रहो। जब तुम उस ऑकवर्ड मोमेंट में भी एक काम रहते हो तो प्रेशर तुम पर नहीं सामने वाले पर शिफ्ट हो जाता है। उनका दिमाग सोचने लगता है कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, इससे साइलेंस से भी कोई डर नहीं लग रहा। वो खुद उस साइलेंस को तोड़ने के लिए कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे और यहाँ तुम्हारा दिमाग स्टेटस उनकी नजरों में 10x बढ़ जाएगा। प्लेयर नंबर 4, द वैल्यूएबल अवेलेबिलिटी। यह हमारा आखिरी और सबसे डेंजरस पॉइंट है। कुछ लोंडे सोचते हैं कि हर बात पर हाँ बोलना, हर वक्त पर कॉल पर अवेलेबल रहना और घंटों तक लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखना उन्हें अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है। ना भाई, ये गलत है। साइकोलॉजी का एक नियम है, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज जितनी कम मिलती है लोग उसकी उतनी ही इज्जत करते हैं। बात करते वक्त हमेशा अपने शब्दों को क्रिस्प और उनकी वैल्यू को हाई रखो। जब कन्वर्सेशन अपने पीक पर हो, जब दोनों को मजा आ रहा हो, तभी पहले तुम उस कन्वर्सेशन को काटो और बोलो यार तुमसे बात करके बहुत मजा आ रहा है पर मुझे अब एक जरूरी काम है, इसके लिए मुझे निकलना होगा, बाकी बातें बाद में करते। जब तुम उस हाई पॉइंट पर लीव करते हो तो तुम्हारा सामने वाले का जो दिमाग है वो एक ओपन लूप में रह जाता है। वो पूरे दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगी या फिर सोचेगा कि कब तुमसे दोबारा बात हो। तुम उनके दिमाग में एक
कांस्टेंट एडिक्शन बन जाओगे। भाई कम्युनिकेशन कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, यह एक असली स्किल है जिसे सीख कर तुम किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हो। अगर जिंदगी भर किसी और की कहानी में सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बने रहना है और लोगों से इग्नोर होना है तो तुम्हारा रास्ता साफ है, अभी के अभी स्क्रॉल कर सकते हो। वरना अगर इस खेल में मेन प्लेयर बनना है और अपनी पर्सनैलिटी को एक एलाइट लेवल पर लेकर जाना है तो अभी कमेंट में एकदम कैपिटल वर्ड्स में लिखो एलाइट और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब से कोई बहाना नहीं चलेगा।